हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं, इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जो भी पर्सन आपके मन में है, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग चल रही है, ठीक है? ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, तो ज़रूरी नहीं होगा कि हर बात आपसे मैच करेगी। तो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। क्या वो पर्सन चाह रहा है, सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे कहीं पे भी डाउट आए तो मैं क्लैरिफाई करूंगी, ओके? चलो डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे कि हमारे पर्सन के मन, हमारे व्यूअर के मन में जो भी पर्सन है उसकी क्या फीलिंग्स है। ओके सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में ना कोई प्रॉब्लम्स हुई है रीसेंट पास्ट में, ठीक है? कुछ ऐसा हुआ है, या तो बाहर के लोगों के वजह से हुआ है या आप दोनों में आपस में ही हुआ है, लेकिन डेफिनेटली कुछ हुआ है जिसके वजह से क्या हुआ है ना कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई, सिचुएशन बहुत खराब हुई, बहुत इश्यूज आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है? और चीज़ें बिखर गई, चीज़ें खराब हो गई, ओके? ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या बाहर ही किसी पर्सन के वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, और आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, ठीक है? बाहर के लोगों के वजह से इश्यूज आए हैं आप दोनों के बीच में, ओके? और अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों एटलीस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हुए, जो भी मसले हुए हैं उसको सुलझा लो। वो आपसे ना कोई बैर रखना चाहते हैं, वो ना आपसे कोई प्रॉब्लम, यू नो, मतलब वो आपके साथ रिश्ते को किसी भी तरह से या जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसको बस सुलझाना चाहते हैं और आपके साथ एक पीसफुल रिज़ॉल्यूशन चाहते हैं। वो आपके पास सब कुछ, जो भी इश्यूज हुए उसको सॉर्ट करके, सॉल्व करके वापस आना चाहते हैं, ओके? प्यार से। अगर गलती उनसे हुई है तो वो अपनी गलती मानना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, वो आपसे नो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, या वो आपसे किसी और के वजह से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बाहरी लोगों के वजह से या किसी और के वजह से, या सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि उनको कोई डिसीजन लेना पड़ा और वो डिसीजन उनको अब बहुत ज़्यादा, वो पछता रहे हैं कि काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, काश मैंने तुम्हें ना छोड़ा होता, काश मैंने तुम्हारा हाथ ना छोड़ा होता। तो काश वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उनके लिए भी वो मुश्किल था, वो जो भी डिसीजन उन्होंने लिया, वो मुश्किल था उनके लिए भी। ऐसा नहीं कि उनके लिए बड़ा आसान डिसीजन था। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर दिस पर्सन, लेकिन अब वो आना चाहते हैं वापस आपसे। अगर उनको लगता है गलती मानकर अगर चीज़ें ठीक हो सकती है, तो वो गलती मानना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं और एक एक पीसफुल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, ओके? मुझे ऐसा भी लग रहा है, लेट मी सी मोर, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज देयर, ओके? ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया कि आपको भूल जाए, मूव ऑन कर ले, आप दोनों के बारे में ना सोचे, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे, ठीक है? इस रिश्ते को हो सकता है उन्होंने मे बी पास्ट में ख़त्म भी कर दिया था, ब्रेकअप कर दिया था आपके साथ, ओके? बट वो हो ही नहीं पा रहा है। आपसे ये पर्सन अपने आप को मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते से वो अपने आप को मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं, ओके? उनको ऐसा लगा था
कहीं न कहीं कि अगर वो आपसे बात करना छोड़ देंगे, अगर वो आप पे ध्यान देना छोड़ देंगे, अगर वो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, मूव ऑन अपना ध्यान कहीं और लगाएँगे या किसी और के ऊपर ध्यान लगाएँगे, तो उनको कोई और मिल ही जाएगा, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को सारे सेल्फिश लोग मिले, कोई आपके जैसा नहीं मिला इस पर्सन को, ठीक है? सो बहुत ट्राई कर किया इस पर्सन ने या कर भी रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, लेकिन वो खालीपन ही उन्हें महसूस हो रहा है। उनको आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, उनको ना कोई आपके जैसा मिल रहा है अपनी लाइफ में। सारे सेल्फिश लोग मिल रहे हैं, सारे यूज़ करने वाले लोग मिल रहे हैं। तो उनको ये एहसास हो चुका है या एहसास हो रहा है कि आपसे बेटर कोई मिल ही नहीं सकता उन्हें। आप जिस लेवल का प्यार दे सकते हो, आप जिस तरह की केयर कर सकते हो, आप जो दे सकते हो उन्हें, वो कोई नहीं दे सकता। इम्पॉसिबल है आप जैसा प्यार मिलना, ठीक है? क्योंकि उनको तो लगा था ना वो खुश रह लेंगे, किसी और को आपकी जगह दे देंगे, मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने आज़माया ना लोगों को, तब उन्हें पता चला कि यार आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। यू आर वन इन अ मिलियन। आपके जैसा पर्सन पाना मतलब बहुत मुश्किल की बात है और बहुत बड़ी बात है कि आपके जैसा पार्टनर उन्हें मिला, ओके? बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको, बहुत इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है इस पर्सन को, बहुत मुश्किल हो रहा है उनको जीना आपके बिना, ओके? और जितना वो ट्राई कर रहे हैं ना आपको भूल जाए या आपके बारे में ना सोचे, उतना ज़्यादा आप उन्हें याद आ रहे हो, उतना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। तो उल्टी पड़ रही है चीज़ें सारी, ओके? गाइज़ मैं एक चीज़ ना बहुत क्लियरली देख रही हूँ, ये पर्सन बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके लिए। वो बस आपको अभी के अभी पाना चाहते हैं। वो अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, वो उनकी सोच से आप नहीं जा रहे हो, उनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है आपके लिए दिन-ब-दिन और वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना वो प्यार, वो अफ़ेक्शन, वो सारी चीज़ें आपसे फिर से पाना चाहते हैं, जो एक टाइम पे आप उन्हें दिया करते थे। दे वांट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर लाइफ, ओके? वो आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनाना चाहते हैं, ओके? इनको एक टाइम पे ना आपका प्यार टू मच लगता था, इनको लगता था कि यार मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं तुझे इतना अटेंशन नहीं दे सकता, ठीक है? आपको बहुत कम समझा है, आपकी वैल्यू नहीं करी है ठीक से इस पर्सन ने, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, ओके? आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करी है एक टाइम पे इस पर्सन ने, क्योंकि वही होता है ना कि जब हम सँभाल नहीं सकते ना किसी को, तो हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन ने वही किया, आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करी, इस रिश्ते से छुटकारा पाने की कोशिश करी, क्योंकि उनको उस वक़्त लग रहा था कि वो आपको सँभाल नहीं सकते, वो आपको प्यार नहीं दे सकते, वो आपके लायक नहीं है। बट अब कहीं न कहीं आप ही उनको चाहिए हो, ओके? मेबी वो तब लोगों के बारे में सोच रहे थे, लोग क्या कहेंगे, मेरे घरवाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी? हो सकता है आप उनसे उम्र में बड़े हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो या कोई मैरिड है ऑलरेडी या कोई डिवोर्सी है। तो पास्ट में ना इस पर्सन ने आपके बारे में कम सोचा, इस रिश्ते के बारे में कम सोचा और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा। लोग क्या कहेंगे? किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी क्या कहेगी? मेरे घरवाले क्या कहेंगे? ठीक है? अब वो नहीं सोच रहे इस बारे में, अब उनसे रहा ही नहीं जा रहा है। जो इंसान के इमोशंस ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं आपको लेकर, वो दुनिया के बारे में क्या ही सोचेगा? इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, किसी को क्या लगेगा, मेरे घरवाले क्या सोचेंगे। वो उससे काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, उनका प्यार उससे ऊपर चला गया है, ठीक है? अब उनके वो आपने कौन-सा तो एक मूवी था ना अभी हाँ, आशिकी पुराना मूवी है, आशिकी 2 मूवी था, उसमें एक डायलॉग था कि वो श्रद्धा कपूर की माँ बोलती है कि दुनिया, समाज क्या कहेगा? तो वो बोलती है ना कि मेरा दुनिया, मेरी समाज जो है वो यही है। मतलब वो बोलती है कि मुझे एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है यार, अर्जुन रॉय कपूर है शायद, मुझे नहीं पता कौन था। लेकिन वो बोलती है कि मेरी दुनिया, मेरा समाज जो है वो यही है। लिटरली आपके पर्सन आपको लेकर वैसे हो चुके हैं, उनकी सोच वैसी हो गई है कि उनकी दुनिया, उनका समाज आप हो। आप क्या कहते हो, आपको क्या लगता है, उन्हें उससे फ़र्क पड़ता है, उन्हें अब दुनिया से नहीं फ़र्क पड़ता। इवन मैं आपको सच बता रही हूँ, उनको अपने फैमिली से भी फ़र्क नहीं पड़ता, कि मेरी फैमिली क्या सोचती है। पहले पड़ता था, ठीक है? ये पर्सन रह नहीं पा रहे गाइस, ये
ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस पे। ओके गाइज, मैं बता रही हूँ आपको, इन्होंने ट्राई किया है कि आपसे बेहतर कोई मिल जाए, कोई बेहतर वो ढूंढ ले, लेकिन इनको अंत में पता चला कि कोई नहीं है आपके जैसा। आप 1 in a million हो, आप इस दुनिया में इकलौते पीस हो ऐसे, जो इतने प्यारे हो, जो इतने परफेक्ट हो, जो इतने लविंग हो, जो इतने केयरिंग हो, इतने गुड लुकिंग हो, आप में सर्वगुण संपन्न वो आपको देखते हैं। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको ग्रांटेड लिया है, और ये आप भी मानते हो। आपका ये सबसे बड़ा इस पर्सन के ऊपर आपको सबसे बड़ा गुस्सा अगर किसी बात को लेकर आता है, वो इसी बात को लेकर आता है, तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुमने मुझे मेरी वैल्यू नहीं समझी, तुमने मेरी मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। आपने बोला होगा इस पर्सन को कभी ना कभी कि तुम ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो, जब मैं नहीं रहूंगी, जब तुम्हें ठोकरें मिलेंगी ना दर दर की दुनिया की, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या थी। और वो हो रहा है अभी आपके पार्टनर के साथ। उनको समझ आ रहा है कि बाहर लोग कैसे हैं, कितना फायदा उठाते हैं। आप एक गोल्डन हार्ट पर्सन थे, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आप में इन्वेस्ट नहीं किया इस पर्सन ने, और अब उनको ये सब करना है आपके साथ। अब उन्हें समझ आ रहा है कि यार मैंने ज्यादा ही ग्रांटेड ले लिया सामने वाले को। तो समझ आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस पर्सन का कुछ ना कुछ लॉस हुआ है दिल के मामले में। इनका किसी ने विश्वास तोड़ा है, या इनको किसी ने हर्ट किया है, और तब इनको और ज्यादा रियलाइज हुआ है कि आप क्या थे और आप क्या हो, ठीक है। ये पर्सन पहले ना भागते थे, आप अगर कमिटमेंट की, शादी की बात करते थे ना, तो ये कहते थे मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये खुद करना चाहते हैं। अभी अपनी फीलिंग्स, जो रियल फीलिंग्स है ना इनकी, जो ये आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसको वो छुपाना नहीं चाहते। नाउ दे वांट टू, रियली वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ यू। अब वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अब वो इस जो भी मसले चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो भी लड़ाई चल रही है, उसको सुलझाना चाहते हैं। अब क्या हो गया पता है, अब जो आपको चाहिए था ना, अब उन्हें वो चाहिए। एक टाइम था जहां पे आप इनसे प्यार की भीख मांगते थे, आप इनसे कहते थे कि मुझे तुम चाहिए हो, आज उनको आप चाहिए हो जिंदगी भर के लिए। आज वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो बोल ही नहीं पाए कभी, उनकी सच्ची फीलिंग्स वो कभी बोल ही नहीं पाए, हमेशा दिखावा करते रहे, केयर ना होने की, प्यार ना होने का दिखावा वो करते रहे। लेकिन अब इस पर्सन को कहना भी है, बताना भी है, आपके साथ जिंदगी भी बितानी है, ठीक है। अब वो आपसे अपनी सच्ची भावनाएं कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ओके। जो भी चल रहा है उनके अंदर वो बताना चाहते हैं आपको। देखो, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला कभी अपनी फीलिंग्स बताने का। इट इज जस्ट देम कि उनकी गलती हो गई कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए, वो शेयर नहीं कर पाए, वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाए, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो नहीं बता पाए। मुझे लगता है एक्सप्रेशन का मेजर प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को। एक्सप्रेस नहीं कर पाता ये इंसान, और फिर अब इम्पोर्टेंट लोगों को खो देते हैं ये, एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से। ओके गाइस, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपने एक दुआ मांगी थी कि ये इंसान को एक दिन मेरी वैल्यू पता चलेगी, ये मेरे पीछे आएगा, ये मुझे अब मुझे पाने के लिए फाइट करेगा, और वो हो चुका है गाइस। टेबल्स जो है ना वो टर्न हो चुके हैं, अब बारी आपकी है। आप अब मजे लो इस पर्सन के, ठीक है। अब आप देखो ये कैसे आपके पीछे भागते हैं। अब गाइस वो होने वाला है ना जिसकी दुआ मांगी थी आपने, और आपको शायद यकीन भी नहीं था कि वो दुआ कभी कबूल होगी। इसको दुआ कह लो या बद्दुआ कह लो, मुझे नहीं पता आपने क्या किया था, लेकिन वो सच में हो चुका है, ओके। आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आ चुका है बड़े लेवल पे, उनको समझ आ चुका है, उनको काफी क्लियर हो चुका है, ओके। सो डोंट वरी गाइज, आपका रिलेशनशिप अब एक नए लेवल पे जाने वाला है। अब आपके पर्सन आपको पाने की कोशिश करेंगे, अब आपके पार्टनर खुद इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपको अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपके लिए मरे जा रहे हैं। ये सब आप करते थे ना पहले। अब आप अब आप देखो कैसे वो आपके पीछे आएंगे, कैसे वो आपको अपना बनाएंगे, कैसे वो तड़पेंगे आपके लिए, कैसे वो रोएंगे, भीख मांगेंगे प्यार की। देखना, आप मेरी बात याद रखना, डंके की चोट पे कहती हूँ मैं, ये शर्त लगा के कहती हूँ आपसे, ये पर्सन पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के, आपके पैरों में पड़कर माफी मांगेंगे आपसे, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, जितना आपको हर्ट किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है आपसे, आपको आपका दिल दुखाया है, उसका हिसाब देंगे आपको, देख लेना।
सो दैट वाज इट गाइस। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है लव मैग्नेट पिरामिड। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, आपके पर्सन खुद आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज है जिनके साथ आप एक छत के नीचे रहते हो, अगर घर में आपको लगता है झगड़े होते हैं, प्यार नहीं रहा लो फैमिली के बीच में, तो ये पिरामिड बहुत हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप्स को स्मूथ करने के लिए। आप इसको अपने पास रखो, अपने बेड साइड पे रख सकते हो, अपने बेडरूम में रख सकते हो। अगर आप एक मैरिड हो, कपल हो, तो आप इसको बेडरूम में रख के देखना और मुझे बताना क्या डिफरेंस आपको आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में दिखता है। ये एक पिरामिड आपके सारे रिश्तों को इम्प्रूव करता है, हील करता है, उसमें प्यार भरता है, रोमांस भरता है। तो अगर आपको ये लव मैग्नेट पिरामिड मुझसे चाहिए, ऐसे और बहुत सारे पिरामिड्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। स्पेल जार्स है, स्पेल ऑयल है, पोटली है, स्पेल पोटली है, कैंडल स्पेल भी मैं करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ, पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र प्रोवाइड करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप जब आओगे, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में भी इस वीडियो के आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, व्हाट्सएप करिए और अपनी सर्विस को बुक करिए। जो भी आपको लेना है आपको डिटेल्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप करिए, पेशेंस रखिए, मेरा रिप्लाई आएगा। आपको नहीं आ रहा है तो फिर से मैसेज करिए, ठीक है। तो कोई भी सर्विस लेनी है जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो, बुक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और जो जो एडवाइस मैंने वीडियो में दी है उसको भी खास उसका ध्यान रखिएगा। बाय।